आज मेरे पास टीवीएस का एंटॉर्क स्कूटी और इसका स्पार्क ठीक है और पेट्रोल सप्लाई भी हो रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और इसका कंप्रेसर भी थोड़ा लो है, तो इसलिए इसका हेड निकालते हैं बाहर। तो मैंने इसका हेड बाहर निकाल लिया है और इसमें 3 वाल्व होता है और वाल्व के ऊपर देख ही रहे होंगे कितना कार्बन जमा हुआ है। और वाल्व लीकेज होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही कार्बन काफ़ी है। कभी कभी कार्बन के कारण भी वाल्व लीकेज होता है, तो चेक करते हैं वाल्व को कौन सा वाल्व लीकेज है। कंप्रेसर लो होने के कारण वाल्व भी होता है, तो चेक करते हैं कौन सा वाल्व लीकेज है। यहाँ पे लीकेज तो है, यहाँ पे पेट्रोल पास हो रहा है, मतलब कि दोनों में से कोई एक छोटा वाल्व लीकेज है। इसमें एक बार फिर से पेट्रोल डाल के देखते हैं किससे पेट्रोल पास हो रहा है। यहाँ जो ये साइड का छोटा जो वाल्व है, ऐसे पेट्रोल पास हो रहा है। ये मैंने जूम करके दिखाया, इससे पेट्रोल पास हो रहा है, मतलब कि ये वाला जो वाल्व है यही लीकेज है। दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला ठीक है। और एग्जॉस्ट साइड का चेक करते हैं, ये लीकेज है कि नहीं। ये लीकेज नहीं है, ये ठीक है। तो तीनों वाल्व में से एक छोटा वाला जो वाल्व है वो लीकेज है। तो हेड को एक बार क्लीन करके देखते हैं फिर से। ये जो छोटा वाला वाल्व है, इससे पेट्रोल पास हो रहा था, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऐसे पास हो रहा है, मतलब कि ये वाला जो वाल्व है ये लीकेज है। और ये लीकेज होने के पीछे का कारण इसका कार्बन हो सकता है, या तो ये टेढ़ा हो गया होगा। तो तीनों बॉल को निकालते हैं बाहर और चलते हैं खरात वाले के पास में, और इसको क्लीन भी करेंगे। अगर आवश्यक पड़ी तो तीनों को चेंज भी करेंगे, तीनों बॉल को। तो चलते हैं खरात वाले के पास में, और क्लीन करने के बाद में बल्ब कैसे डालना है, इसका प्रोसेस क्या क्या होता है आपको दिखाएंगे। तो ये रहा हेड, ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अब इसमें डालते हैं बल्ब, और ये मेरे पास बल्ब आलसिल, ये आलसिल, और ये रहा हेड। तो पहला वाला जो बल्ब है इसको डालते हैं, जो कि थोड़ा सा बेंड हो गया था। ये रहा आलसिल, पहले वाशर होता है, वाशर के बाद में आलसिल होता है। ये रहा दूसरा आलसिल, और तीसरा आलसिल भी मैंने डाल दिया है। और इसके ऊपर चलेगा स्प्रिंग, और इसके ऊपर से वाशर और लॉक। तो पहला वाला बल्ब सेट हो गया, ये रहा दूसरा वाला। इसको ऐसे पुश करने पे ये यहाँ पे लॉक होता है। तो लास्ट वाला जो बल्ब है उसमें आपको दिखाएंगे ये कैसे डाला जाता है, कैसे सेट किया जाता है, और चेक कैसे करना है। तो ये रहा लास्ट वाला बल्ब, आपको यहाँ पे दिखाएंगे पूरी डिटेल के साथ में। तो बल्ब को ऐसे चेक करना है, ऐसे आवाज़ करता है। तो बल्ब डालने के बाद में इसके ऊपर से डालेंगे स्प्रिंग, और ये रहा इसका वाशर, और वाशर के ऊपर से होता है 2 लॉक। तो इसका स्प्रिंग जो है थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको हाथ से दबाना नहीं है। ऐसे मैंने टूल और एक कपड़ा लिया है, इसको ऐसे दबाने पे ये लॉक हो जाता है यहाँ पे, और ये लॉक हो गया है। तो तीनों बॉल को मैंने डाल दिया। ये रहा इसका हेड और बॉल। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, अब लीकेज नहीं होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं लीकेज होता है कि नहीं। लीकेज नहीं है, अब ओके है ये। तो इसके ऊपर से अब डालते हैं रोकर आर्म, ये रहा रोकर आर्म, और इसमें होता है ऐसा स्प्रिंग। और ये ऐसा स्प्रिंग सिर्फ एंटॉर्क में होता है, और ये डुअल रोकर आर्म है। और यहाँ पे होता है एक पिन, तो पिन को आराम से पुश करना है, ये ऐसे जाएगा अंदर। अब लास्ट में डालते हैं एग्जॉस्ट साइड का रोकर आर्म, और इसके ऊपर भी होता है ऐसा स्प्रिंग। तो इसको भी सेम प्रोसेस के साथ डालना है। यहाँ भी होता है एक इसका पिन,
रोकर आर्म को डालने के बाद में इसे चेक किया जाता है कहीं ये जाम तो नहीं है। और इसके ऊपर चलेगा ऐसा प्लेट जिसमें कि ऐसा मार्क होता है और ये यहाँ पे ऐसे बैठेगा। और इसके ऊपर से होता है 2 बोल्ट और जो रोकर आर्म का स्प्रिंग था ऐसे इसके साइड में बैठता है। तो पहले डाल लेते हैं इस बोल्ट को और एग्जॉस्ट साइड का जो ये स्प्रिंग है उसको भी यहाँ ऐसे बैठाना है और चेक कर लेते हैं। इसमें प्ले होना चाहिए और इजीली मूव होना चाहिए। इसके बाद में बारी है अब कैमशाफ्ट स्प्रॉकेट का। उससे पहले यहाँ पे एक लॉक होता है उसको डाल लेते हैं जिसमें कि स्प्रॉकेट बैठता है। और देख लेते हैं स्प्रॉकेट, मेरा स्प्रॉकेट और इस स्प्रॉकेट का टाइमिंग मिलाना है। तो हम जाएंगे मैग्नेट की तरफ। इस मैग्नेट में यहाँ पे टी का मार्क होता है और बॉडी में यहाँ पे टीडीसी के नीचे होता है एक मार्क। ये मार्क और मैग्नेट का टी का मार्क दोनों सीधा सीधा होना चाहिए। और ये दोनों अगर सीधा है तो आप स्प्रॉकेट डाल सकते हैं। ये रहा स्प्रॉकेट। इसको डालने से पहले एक बार फिर देख लेते हैं टीडीसी और टी का मार्क दोनों स्ट्रेट होना चाहिए और स्ट्रेट भी है। तो अब बारी है स्प्रॉकेट का। यहाँ पे होता है एक डॉट और डॉट इस लाइन के सामने सामने होना चाहिए, इसके सीधा सीधा होना चाहिए। तो ये भी ओके है। और इधर साइड में होता है 2 मार्क, 2 लाइंस। ये दोनों लाइंस बॉडी के साथ में सीधा सीधा होना चाहिए जो कि ठीक है। तो ऐसे ही मिलाया जाता है इसका टाइमिंग। अब डालते हैं यहाँ पे एक प्लेट और 2/8 का बोल्ट और लास्ट में इसका टैपेट एडजस्ट करना है। टैपेट एडजस्ट करने के बाद में अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। मैंने इसका टैपेट एडजस्ट कर लिया है। अब स्कूटी को स्टार्ट करते हैं।